उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इसी देवभूमि में स्थित है चार धाम। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से चार धामों के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की संख्या इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि चार धाम यात्रा साल में 6 महीने के लिए ही चलती है। हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड में स्थित चार धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चार धाम की यात्रा शुरुआत यमुनोत्री से होती है। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करने पर बिना किसी बाधा के आपकी चार धाम यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसके साथ शास्त्रों में वर्णित है यात्रा की शुरुआत पश्चिम से की जाती है और पूर्व में समाप्त होती है। इसलिए भी सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं। यमुनोत्री के दर्शन के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव होता है गंगोत्री धाम। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 220 किलोमीटर की है, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं होती। आप सड़क मार्ग से आसानी से गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। गंगोत्री धाम को लेकर मान्यता है कि यहां पहुंचकर श्रद्धालुओं के सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी केदारनाथ धाम में निवास करते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके मनोवांछित फल की प्राप्ति श्रद्धालुओं को होती है। बद्रीनाथ धाम चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु का ये धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता आती है। अब आप जान पाए होंगे कि चार धाम यात्रा के दौरान आपको किस धाम से यात्रा शुरुआत करनी है और किस धाम में जाकर यात्रा समाप्त होगी। हालांकि यात्रा दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, इसलिए यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त आपको कर लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त श्रद्धापूर्वक चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी चार धाम की यात्रा करके आई है राजस्थान के झुंझुनू जिले की नवलगढ़ की महिलाएं। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका सफ़र और क्या क्या देखा उन्होंने। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हम दादी परिवार नवलगढ़ से हैं और हम सखियां ही आए हैं। हम लोग 8 सखियां संग में आई हैं, तो हमें बहुत अच्छा सफ़र रहा। सबसे पहले हम यमुनोत्री गए। वहाँ का हमें मतलब जब तक गए थे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पर वहाँ की चढ़ाई देख के एक बार थोड़ा मन में हुआ कि बहुत कठिन चढ़ाई है। मतलब मौत का सा मंजर ही हमें लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे पैदल चढ़ना तो मुश्किल था। तो फिर हम लोग घोड़े वगैरह किए तो बहुत हमें परेशानी हुई, पर जाके हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे गए, दर्शन किए तो हमारे मतलब सारे परेशानी हम भूल गए। फिर ये मन किया कि वापस आएंगे, कि अगले साल भी यमुनोत्री माता हमको बुला लो। फिर हम लोग गए गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई और हमें इतने अच्छे से दर्शन हुए और इतने अच्छे मतलब गंगा नदी का उद्गम वगैरह था, तो बहुत मतलब अच्छा रहा। फिर हम लोग केदार आए। केदार धाम आए। केदार तो हमारा बचपन से ही सपना था कि हम लोग केदार जाएं, तो उसका तो नाम लेते ही चाहिए कितनी भी कठिनाई हो, हमें लगी नहीं रही थी वो कठिनाई। तो हम लोग इतने आराम से केदार के हंसते हंसते दर्शन करके आए हैं। बहुत मज़ा किए हैं। वहाँ पे जो ऊपर का नज़ारा था ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में ही आ गए। और हमने सुना था कि केदार में स्वर्ग से हवा आती है और हमें उस हवा को देखने का इतना मन था, पर हमारा सपना सच हो गया। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि केदार तो आप लोग ज़रूर ही सब जाके आइए। वहाँ भोलेनाथ के आपको इतने सुंदर दर्शन मिलेंगे, इतना आनंद आएगा कि आप स्वर्ग में बैठे हो आपको कहीं से। और वहाँ का मौसम मतलब इतना अच्छा रहता है कि बर्फ़ के अंदर रहना मतलब इतना अच्छा लगता है। उसके बाद हम बद्रीनारायण धाम आए हैं, तो यहाँ की अभी हमें मतलब हम यहाँ पे तृप्त कुंड है, उसमें हम लोग स्नान वगैरह कर लिए। यहाँ पे गर्म पानी आता है कुंड में, तो उससे हम लोग स्नान वगैरह कर लिए। अभी हम यहाँ से बॉर्डर भी लगता है माना गाँव में चीन का, तो वो सब देखने आए हुए हैं। अभी हम दर्शन करेंगे, पर यहाँ की भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो चार धाम की यात्रा है ये कोई सरल यात्रा नहीं है। पैसे से कुछ नहीं हो सकता। इस यात्रा में मन से और जिसका लक होता है भगवान बुलाता है वो ही ये यात्रा कर सकते हैं। और हमारा लक इतना अच्छा था कि हमने मतलब हमारी बहुत ज़्यादा वो एज नहीं हुई है, फिर भी हमने ये धाम कर लिया है, तो इसके लिए हम बहुत खुश नसीब हैं। आपने चार धाम की यात्रा की, नवलगढ़ से आप आए, कैसा अनुभव रहा, क्या क्या मौसम रहा,
कैसा क्लाइमेट रहा वहाँ चारों ओर का? क्लाइमेट तो कभी तो हुआ कि है ना, जो बारिश आ गई, कभी ठंड हो गई, कभी बहुत तेज गर्मी हो गई, और ऐसे उबड़ खाबड़ जगह कि जहाँ घोड़े भी नहीं चल सकते, और एक तरह से ये कह दो कि बग्गी वग्गी उसका साधन में भी गिरते हुए पड़ते आए हम लोग, पर फिर भी बहुत अच्छा मजा आया वहाँ में। सबसे जब यमुनोत्री गए तो एक बार तो कंडीशन ये थी कि मैं नीचे खाई में गई, पर भगवान ने मेरे को बचाया। सबसे पहले कौन से दर्शन किया आपने? सबसे पहले किए यमुनोत्री के। दूसरी बार गंगोत्री के। तीसरी बार केदारनाथ के करके। केदारनाथ, और केदारनाथ ऐसा सपना था जो वो पूरा हो गया, जो सोचा नहीं था लोग कहते कि मैं अकेली आकर के कर लूंगी, लोग कहते अपनी सखियों के साथ। लोग कहते हैं, हमने काफी वीडियो भी देखे हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवाएं आती। क्या सच में वहाँ हवाएं आती? वाकई स्वर्ग से ही आती है, ऐसा है, धरती का स्वर्ग ही है वो, धरती का स्वर्ग। अगर स्वर्ग पूरा हो गया, अगर किसी को जीते जी स्वर्ग देखना ना तो वो केदारनाथ पूरा हो जाएगा, पता चल जाएगा स्वर्ग कैसा दिखता होगा। हर हर महादेव। आज आप बद्रीनाथ में आए हो? हाँ, बद्रीनाथ में हम आए माण में। बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ भीम है ना शिला, और वो देखा जो कि उस टाइम पे जब भूकंप आया था, और इसी केदारनाथ मंदिर को जिसने बचाया था वो भीमशिला ही थी, जिससे कि है ना सारी बचा गया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की हाँ, चीन बॉर्डर भी है, ये मतलब चाइना बॉर्डर है जो भी है यहीं पास में ही है। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। बाहर की प्रथम चाय की दुकान खुली हुई है, वो भी देखे। आपने चाय पी या नहीं? नहीं सर, टाइम नहीं था इसलिए नहीं पी, देखा है। पहली चाय आपका कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। पहले डर लगा था। हम तो केदारनाथ से पैदल उतर के आए 27 किलोमीटर की, घोड़े से डर लग रहा था उतरने में, इसलिए सखियों के साथ में पता नहीं चल रहा था, एंजॉय करते करते किए। पहली चाय की दुकान यहीं खुली थी। आपने चाय नहीं पी? नहीं, चाय तो नहीं पी।